तो चलिए आज निकलते हैं फरीदाबाद के एक जायकेदार सफर पर। देखते हैं कि इस शहर की गलियों में स्वाद के कौन-कौन से खजाने छिपे हैं। तो कभी सोचा है कि फरीदाबाद का स्वाद आखिर है कैसा? अगर इसे चखना हो तो जबान पर कौन सा जायका आएगा? यही सवाल हमें इस मजेदार सफर पर आगे ले जाएगा। और इसका जवाब है दमदार, जायकेदार और एकदम दिल खुश कर देने वाला। मतलब यहाँ के खाने में हरियाणवी सादगी है, पंजाबी तड़के का जोश है और उत्तर भारतीय खाने की नजाकत भी, सब कुछ एक साथ। तो शुरुआत करते हैं उन पकवानों से जो फरीदाबाद की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, जो यहाँ की फूड संस्कृति की असली जान है। और देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इस क्लासिक जोड़ी का, बाजरे की रोटी और सरसों का साग। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक एहसास है जो जमीन से जोड़ता है। जरा सोचिए, गर्मा गर्म बाजरे की मोटी पौष्टिक रोटी, उस पर सरसों का साग और ऊपर से ढेर सारा मक्खन। वाह, ये है परंपरा का असली स्वाद, जो मथुरा रोड के ढाबों पर या फिर सेक्टर 15 और 16 के पुराने भोजनालयों में जरूर मिलता है। और अब बात करते हैं उस डिश की जिसका नाम सुनते ही न जाने कितनों को घर की याद आ जाती है, राजमा चावल। ये आराम और सुकून का दूसरा नाम है। मसालेदार गाढ़ी ग्रेवी में लिपटे हुए राजमा और साथ में वो खिले खिले चावल, सच में इससे बेहतर कंफर्ट फूड और क्या हो सकता है। इसका असली मजा लेना हो तो सेक्टर 16 या हुडा मार्केट के लंच स्पॉट्स पर जाना बनता है। अच्छा, अब रुक करते हैं तंदूर की दहकती आग की तरफ, जहां से वो कमाल की धुएं वाली खुशबूदार डिशेस निकलती हैं। और भाई, तंदूर का जिक्र हो और तंदूरी चिकन की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वो मसालों की महक और कोयले का हल्का सा धुआं, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सोचिए, दही और मसालों में मैरिनेट किया हुआ चिकन जब वो मिट्टी के तंदूर में धीरे धीरे पकता है ना, तो बाहर से थोड़ा कुरकुरा और अंदर से एकदम रसीला होता है। ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है जो मथुरा रोड या सेक्टर 15 और 16 के रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तंदूरी खाने के साथ सही ब्रेड चुनना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ है नरम मुलायम बटर नान, जो बटर चिकन जैसी गाढ़ी करी के लिए बना है, तो दूसरी तरफ है कागज जैसी पतली रुमाली रोटी, जो रसीले कबाब को लपेटने के लिए एकदम परफेक्ट है। चुनाव करना मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए अब चलते हैं शहर की धड़कन सुनने, मतलब फरीदाबाद की गलियों में। यहाँ का स्ट्रीट फूड यहाँ की जिंदादिली का आईना है सच में। और स्ट्रीट फूड की दुनिया का किंग कौन है? जाहिर सी बात है, स्वाद का ये छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, पानीपुरी, या जैसे यहाँ कहते हैं गोलगप्पे। वो कुरकुरी पूरी, अंदर आलू चने की फिलिंग और फिर वो खट्टा मीठा तीखा पानी, अरे वाह! हर एक बाइट में जैसे स्वाद का धमाका होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो सबको पसंद आता है। सेक्टर 15 मार्केट के आसपास इसके सबसे अच्छे ठेले मिल जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखने वाली है, फरीदाबाद की सड़कों का असली मजा लेना हो तो शाम का इंतजार करना पड़ता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, खाने की खुशबू से गलियां महकने लगती हैं। भाई, इतना सब खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है ना? तो देखते हैं कि फरीदाबाद में खाने को मीठे में और पीने को ताजगी भरा क्या क्या मिलता है। खास तौर पर अगर सर्दियों का मौसम हो तो गर्मा गर्म गाजर के हलवे से बेहतर और क्या हो सकता है भला। ये एक ऐसी मिठाई है जो दिल को सुकून देती है। जब दूध, घी और चीनी में घंटों तक गाजर पकती है ना, तो जो स्वाद और खुशबू आती है वो बस कमाल होती है। सर्दियों का एक खास तोहफा हुडा मार्केट और सेक्टर 16 की मिठाई की दुकानों पर जरूर चखना चाहिए। और इतना सब मसालेदार खाने के बाद गले को थोड़ी ठंडक भी तो चाहिए। उसके लिए लस्सी से बेहतर कुछ नहीं। गाढ़ी मलाईदार लस्सी, चाहे मीठी पियो या नमकीन, एक एक घूंट में जो ताजगी मिलती है उसकी बात ही अलग है। ये चटपटे खाने को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट तरीका है। तो इस पूरे जायके के सफर के बाद एक छोटा सा फूड रोड मैप तो बनता ही है, ताकि ये पता रहे कि फरीदाबाद में कहाँ क्या बेस्ट मिलता है। तो ये है एक छोटी सी गाइड। देखिए, स्ट्रीट फूड और चाट के लिए सेक्टर 15 और 16 मार्केट्स बेस्ट हैं। बढ़िया दमदार खाना और तंदूरी आइटम्स के लिए मथुरा रोड के ढाबे। करी, ग्रिल्स या थोड़ा इंडो चाइनीज ट्राई करना हो तो हुडा मार्केट। और एकदम लोकल हरियाणवी क्लासिक्स चखने हो तो ओल्ड फरीदाबाद या बल्लभगढ़ का रुख करना चाहिए। सिंपल है। तो ये थी फरीदाबाद के स्वादों की एक छोटी सी झलक। यहाँ का हर जायका एक कहानी कहता है।
अब सवाल ये है कि इतने सारे लजीज विकल्पों के साथ स्वाद की ये यात्रा कहाँ से शुरू की जाए?